हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर, आप लोगों की होलिस्टिक लाइफ कोच। सो आज मैं आप लोगों की पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपकी शादी किससे होगी, लेकिन ये जो पिका कार्ड रीडिंग है आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आपके बर्थ मंथ से जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे वीडियो शूटिंग करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ आता है तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा शोर होता है मेरे घर में और बाहर भी। ठीक है, और आपको जैसे कि पता है कि मेरा रिलोकेशन हुआ है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे बहुत सारा काम भी चल रहा है। अयोध्या में मैं हूँ तो यूपी में, जैसे कि आपको मालूम है कि अयोध्या में बहुत सारा काम चल रहा है रोड पे। तो कितना काम मैंने इग्नोर किया, मैंने शांति का वेट किया, बट शांति तो बाहर की मिली नहीं, लेकिन अंदर की शांति मुझे मिल गई और चैनल मैसेजेस भी होगा कि मुझे लग जाना चाहिए। श्री राम जी का आदेश हुआ कि अब करना चाहिए मुझे काम तो अब मैं आपके लिए कर रही हूँ। सो इनर पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और बैकग्राउंड में चाहे जो भी हो रहा हो ओके, सो यहाँ पे हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एज़ यूजुअल आपको जैसे कि पता है कि आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, या तो आपको इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्शन करना है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने दो ग्रुप क्रिएट करके रखा है। जो फर्स्ट ग्रुप होगा, जिसको भी नेम अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, जनवरी से लेके मई तक फर्स्ट ग्रुप होगा, जून से लेके दिसंबर तक सेकेंड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर आपको बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो आप इस तरीके से चूज़ करेंगे, या फिर आप अपने कार्ड के सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इस कार्ड को चूज़ करेंगे। और अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, आपको लगता है कि आपके मैसेजेस जो हैं इस ग्रुप में होंगे देखो, मेरा चिल्ला चिल्ला के ना गला बैठ गया है। जैसे कि मैं बोल रही थी आपको कि मेरे थ्रॉट चक्रा भी इम्बैलेंस हो जाती है इतना यहाँ पे मुझे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी मेहनत को नहीं समझते हो। अरे समझा करो भाई सो दोनों में से कोई भी आप कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, सो वहाँ पे आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो अपने रीडिंग पे। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है और अगर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी से लेके मई के बीच में, सो लेट्स सी फ्रेंड्स कि आपकी शादी किससे होगी, कैरियो कैसी होगी वेल शायद ये मैसेज है कि आपकी शादी कैसी होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी। चलो मैं वो भी फाइंड आउट आज कर लूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए मैसेज देखना है। ठीक है, सो यस, चलिए देखते हैं। लेकिन आज हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोग की करंट सिचुएशन एंड करंट पास्ट की सिचुएशन देखती हूँ, तो आज भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना, लेकिन शॉर्ट में देखेंगे। एंड प्लीज़ 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 बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। मैं खुद इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियो शूट कर रही हूँ मेरा अगर मेरे रूम के बाहर आपको मालूम है कोई इंसान जा रहा होगा, बोलेगा ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है इतना चिल्ला चिल्ला के मैं वीडियो शूट करती हूँ, पता है आप लोग को। फिर भी मेरी मेहनत नहीं दिखती है कि ये लड़की कितना मेहनत करती है, और आप लोग को लगता है कि ये कमेंट का लाइक नहीं करती हैं और बोलती हैं कमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आप लोग जितना प्यार करते हैं मुझसे, जिस तरीके से आप मुझे याद करते हैं, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं, दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। सो दीदी दीदी की सिचुएशन क्या बताए दीदी। हाँ सो यस, एक हर कमेंट को लाइक करना, रिप्लाई करना, आप समझिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मैं बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, अदर वर्क भी रहते हैं, बुकिंग्स भी रहती हैं, स्टडीज़ भी रहते हैं और बाहरी काम भी रहते हैं। यस, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, सो यस, तो इसमें बहुत बिजी शेड्यूल रहता है फ्रेंड्स, इसलिए ना मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ। ऐसा मत सोचा करिए कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। आप लोग के डेली एट नाइट में मुझे तो नींद भी नहीं आता एंड जब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एंड डेली आप लोगों की मोटिवेशन जो है आप लोग की कमेंट ही बढ़ाती है। ठीक है, सो प्लीज़ मोटिवेट करा करो मुझे आपके कमेंट से। मेरी मेहनत को भी पहचान लो अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, राइट। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और
आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा ही है, आप इसी के थ्रू आप अपनी रीडिंग्स बाय कर सकते हो। और क्या कहना था मुझे, कमेंट में जो भी आपको नंबर प्रोवाइड हो रहा है वो मैं नहीं स्प्रेड कर रही हूँ। मैं वीडियो में बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि आपको ध्यान देना है। मैं कमेंट में कभी भी रिप्लाई नहीं करती, मैं किसी को पर्सनली व्हाट्सएप करके नहीं कहती कि आप बाय कर लीजिए रीडिंग मुझसे। सो ये याद रहे। और तीसरी ये चीज़ कि हाँ, आप लोग का जो रिक्वेस्ट था कि पर्सनली थोड़ा सा चार्जेस कम में आप लाइव रीडिंग लीजिए, तो वो भी मैं शुरू करूँगी। बट बहुत अभी सिचुएशन जो है मेरी हेक्टिक हो गई है, ठीक है। सो यस, तो अभी तो मैं नहीं ले पाऊँगी, बट हाँ बहुत जल्दी मैं लूँगी, स्टार्ट कर लूँगी। और फ्री रीडिंग्स जो है इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन में होता है, ओके। मंथली मैं हमेशा वहाँ पे आती हूँ, वहाँ पे फीडबैक, रिव्यूज़, हीलिंग सेशन के और बाकी जो चीज़ें हैं उसके रिव्यूज़ पढ़ती रहती हैं। सो वहाँ पे जाके आप चेकआउट करना मत भूलना। सो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करना, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स कि मेजर चीज़ें क्या है आप लोग की लाइफ में। मैं अभी क्लिनजिंग कर रही थी अपने कार्ड्स की, मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँ, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस कि क्या है। प्लीज यूनिवर्स, यूनिवर्स गॉड, हमारी वीवर की पास्ट में जो एनर्जीज रही है वो कैसी रही है, क्या लाइफ में हुआ है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, ताकि हमारे जो वीवर हैं इस रीडिंग पे ट्रस्ट कर पाए कि उनकी ये रीडिंग है या नहीं है, वो आगे कंटिन्यू अपना चैनल मैसेजेस ले पाएँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हनुमान जी, प्लीज़ शिव जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के वीवर हैं उनकी लाइफ में क्या है। सर्वमंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, यू कैन बिलीव कि पता है जब मैं मंत्र चैंटिंग कर रही थी एंड आई फील कि ऐसे ही कुछ यूनियन एंड स्पिरिचुअल रीयूनियन का मुझे साइन भी मिला और मुझे मैसेज भी मिल रहा था, बट मैंने कहा कि कंफर्मेशन पहले करती हूँ और यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ गया। ओके, सो लेट्स सी। वाओ यूनिवर्स, अब क्या चाहिए। अमेजिंग। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे है ट्रम्प। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप एंड अलायंस। कार्ड नंबर 3 एंड यहाँ पे आया है लाइट, ओके। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से रख देती हूँ। सो 2-3 कार्ड मैं यहाँ से ले लेती हूँ ताकि करंट सिचुएशन का मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स टेल मी करंट सिचुएशन बता दीजिए। मेजर चीज़ें तो पता चल गई, करंट सिचुएशन क्या है वो भी बता दीजिए। हे श्री राम जी, बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स। सीताराम सीताराम सीताराम, प्लीज यूनिवर्स टेल मी। टेम्परेंस, ओके। एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट। एंड यहाँ पे है द स्टार एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 1 क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं मेजर चीज़ों को लूँ या माइनर चीज़ों को, बताओ। पहले मैं मेजर चीज़ों को ही ले लेती हूँ। देखिए, आप ना बचपन से ही ऐसे कोई व्यक्ति हो जो ना आपको भले कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में या कोई ऐसा बहुत जैसे कहते हैं ना दिव्य प्रेम के बारे में, स्पिरिचुअल लव के बारे में आपको नहीं पता था, बट आप ना बहुत अलौकिक चीज़ों को अपने लाइफ में फेस किए हो और वो फील करते हो कि हाँ कुछ है आपकी लाइफ में, ओके। एंड आप ये फील करते हो कि आपको कोई एनर्जीज जो है आपको अट्रैक्ट कर रही है या आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप बचपन से ही ना कुछ अपने आसपास, अपने अराउंड में आप फील करो, आप अपने पास्ट को एक बार देखो, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है, मुझे यही एनर्जीज यहाँ पे फील हो रहा है। और अगर ये एनर्जी नहीं है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती आप इसको देखो, क्योंकि जो मैसेज है फ्रेंड्स मैं वही बोलूँगी, मुझे शुगर कोट करना नहीं आता है, प्लीज़, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ऐसी मुझे एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पे लोग की कि आप कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ भी, जो भी आप जिसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलीजियस कास्ट स्पेसिफिक ये नहीं है, यहाँ पे धर्म से इसको मत जोड़िएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ।
यहाँ पे मैं एक एक ऐसी दिव्य एनर्जी जो पावरफुल एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो आपको अपने अंदर फील होता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ है, आपके अंदर कुछ है, या आपके अराउंड में आप ऐसे किसी किसी ताकत से जुड़े हुए हो जो आपको डिफरेंट बनाती है। ओके, हर लोगों से डिफरेंट बनाती है, आपके घर से आपको डिफरेंट बनाती है, आपके फैमिली आपके रिलेटिव से बहुत डिफरेंट बनाती है। ओके, और आपके अंदर कोई ऐसी आपने अपने साथ कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज फील करते हो कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप अकेले भी रहते हो तो आपको ये नहीं लगता है कि आप अकेले हो। ठीक है, आपको बचपन से लेके कम से कम 6 और 7 10 तक ये एनर्जीज फील हुआ होगा। उसके बाद तो आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल, मुझे खास करके यहाँ पे ना मैं बताऊँ आपको 2019 20 21 22 कम से कम 19 से लेके 2021 तक आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये 3 साल स्ट्रगल रहा है। और कुछ लोग के 2013 में भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ होगा। आई फील कि उस टाइम पे जो मैं ये साल बता रही हूँ ना, इस साल में आपको कुछ बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंट हुआ हो, कभी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई हो, ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप बहुत मरते ही बच गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे डेथ रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, 2020 की बात कर रही हूँ, 2019 एंड 2021। ओके, एंड 2013 2014 की भी ये बात है, एंड 15 की भी कुछ लोगों की है ये एनर्जीज, लेकिन मोस्टली जो प्रोमिनेंटली है 2013। ओके, और 19 20 और 21 ऐसी कुछ एनर्जी है कि आप मरते बचे हो। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा आपके साथ हुआ है, कुछ बहुत ऐसी हेल्थ इश्यूज हुई है आपके साथ, एंड आई फील कि आपको स्किन डिजीजेस भी हुए हैं। आई फील जैसे बहुत आपको ना आपकी पूरी बॉडी जैसे खराब हो गई हो, इस तरीके से मुझे फील हो रहा है। जैसे आपको कोई चर्म रोग कहते हैं ना, वो आपको हो गया हो। आप बहुत उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करें, और बहुत हद तक राइट नाउ की सिचुएशन अगर देखा जाए तो आप बैलेंस करे हो अपने आप को। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है ना कि आप एक योद्धा हो। ओके, सो यस, आप बिल्कुल सही सोचते हो, आप एक योद्धा हो। ये लाइफ आपके लिए एक ऐसी जर्नी है जो एक भले आपको वो फिजिकली वो युद्ध नहीं दिख रहा है जिस तरीके से पहले वो युद्ध हुआ करते थे ना, बैटल्स, वो बैटल्स आपको दिख नहीं रहे हैं आपके फिजिकली आई से। ठीक है, बट वो बैटल आपके अराउंड चल रहा है, बिकॉज आपकी पास्ट लाइफ की कुछ रिकॉर्डिनेशन है ऐसी जो आप वो फील करते हो, अपनी एनर्जीज फील करते हो उस चीज़ से। एंड देखना आपको ना ये चीज़ें ना आपकी ड्रीम में, आई डोंट नो ये किसके लिए ये मैसेज है, बट ये आपको फील होता है कि कुछ है जो आपकी रिकॉर्डिनेशन से जुड़ी हुई है। आप कभी ऐसे कोई योद्धा रहे हो, कोई वॉरियर रहे हो, जो आपके पास्ट लाइफ से, या कुछ आप ये फील करते हो कि आप कहीं पे जा रहे हो और वहाँ पे लड़ रहे हो, कुछ योद्धा जैसी एनर्जी। आई डोंट नो ये किसकी ड्रीम है, बट आई कैन फील दिस एनर्जी। ओके, मैं ये एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ, ये चैनल मैसेजेस को ले पा रही हूँ। एंड मुझे ये भी है कि देखो यहाँ पे आपके जो या तो आपका जो ननिहाल है, या आपके जो दादाजी का जो बहुत पुश्तैनी घर है, कोई पुश्तैनी आपकी चाहे मदर की साइड से है चाहे आपके फादर के साइड से, वहाँ पे ना कोई ऐसी स्पेल सेंड करी गई हो आपके। ये देखो मैंने पहले ही बता दिया, शेयर कर दिया, या तो ये मदर का है या तो ये फादर का है, उनके पुश्तैनी घर के रिलेटेड। ठीक है, आपके नाना जी का घर हो सकता है या दादाजी का घर हो सकता है। आजकल लोग सिटी में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, और तो मदर तो घर छोड़ के डेफिनेटली ससुराल में रह रही है। तो देखो ये अपने हिसाब से ले लेना, अगर आप जाते हो तो वो एनर्जीज आप खुद भी फील कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप साइकिक हो। ओके, सो देखो आपको वो एनर्जीज, हैवी एनर्जीज फील कर पा रहे होगे। और जिनके घर में ये है ना, जिसके घर में ब्लैक मैजिक एंड स्पेल है ना, आपके चाहे ये पुश्तैनी दादाजी के घर में हो या नाना जी के घर में हो, आपके रिलेटिव्स में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बहुत लोगों की जो मैंने ईयर बताया ना उसमें डेथ भी हुई हो, जैसे 2013 2019 2020 2021 और 2015 2015 में भी आपके घर में किसी की अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बहुत अचानक से कोई बीमारी भी हो जाना और उससे डेथ हो जाना। ठीक है, कोई संभावना नहीं थी वो चीज़ के होने की। मैं यहाँ पे कोविड की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इट मे पॉसिबल, अब मुझे नहीं पता है ये क्या है, बट जिसके लिए मैसेज है वो शायद मेरी बात को समझ पाए। ठीक है, तो ये मुझे मेजर चीज़ें आपके घर की हालात, आपके रिलेटिव्स की, और ये मुझे मेजर चीज़ समझ में आ रही है। और अभी की जो सिचुएशन है ना, अगर मैं इस कार्ड को इस तरीके से रखूं तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो जो मुझे नॉर्मल चीज़ें जो दिख रही है आपकी लाइफ में, आप जिस स्कूल में हो, आप जिस कॉलेज में हो, या फिर जिस जगह आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे
आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बन गए हैं। ये अगर गवर्नमेंट जॉब भी है ना, तो भी आप ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। आप, आई डोंट नो व्हाई, बट यू नॉट फील कंफर्टेबल ऑन दिस वर्क, ओके। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब भी है और अगर आप एमएनसीज में भी काम कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको वो चीज़ स्किप करना चाहिए या नहीं, कैसे वहाँ पे बैलेंस करा जाए, कैसे उससे ओवरकम करा जाए, इतने सारे गॉसिप्स को क्यों कैसे हैंडल करा जाए, ओके। थोड़ी सिचुएशन जो है राइट नाउ की आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हैं फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आप ब्राइट पाथ पे हैं, ठीक है। बट आपको ना पता है क्या है, आपको ट्रैक मिल रहा है, ठीक है, रास्ता मिल रहा है, ठीक है, बट वो दो रास्ते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका राइट ट्रैक कहाँ है, ठीक है, जबकि सीधा रास्ता आपका सही है, बट आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कि आपके लिए सही क्या है। आपका इंट्यूशन भी कह रहा है कि क्या सही है, बट आप कंफ्यूज हो माइंडली। आपके ऊपर लेयर लगे हुए हैं, आपके कहीं ना कहीं जो 3D वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ के लेयर्स लगे हुए हैं, जिसके वजह से आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। सो अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको लगता है कि यस ये मेरे मैसेजेस हैं, ये तो मैं फील करता हूँ, ये सारी चीज़ें हुआ है मेरे साथ या हुई है मेरे साथ, तो आपके लिए ये बेसिकली मैसेज है। सो प्लीज़ उस चीज़ को आप देखिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना लव मैरिज शादी करे हो, ठीक है, और वो कार्मिक रिलेशनशिप निकल गई, और उस पर्सन के साथ कभी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता था, आपको लगता था कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, बट वो आपका कार्मिक निकल गया, ठीक है। सो ये चीज़ भी है। सो हो सकता है कि आप इन द डिवोर्स प्रोसेस में हो या आप डिवोर्स ले रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से रिलेशनशिप में थे, आपकी एंगेजमेंट तक फिक्स हुई थी बात, लेकिन वो एंगेजमेंट वो टूट गई। आपकी उससे शादी की कमिटमेंट हुई थी, वो मैरिज की कमिटमेंट टूट गई, इस पर्सन ने बैक स्टेप कर लिया, ओके। सो ये चीज़ है जो लास्ट में मुझे मैसेज मिला था। अब हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, उस पर्सन की क्या एनर्जीज हो सकती है, ओके। वो पर्सन की क्या एनर्जीज हो सकती है, वो पर्सन कौन होंगे, उनकी लाइफ की मेजर चीज़ें भी क्या हो सकती हैं, जो हम यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। हम जान सकते हैं यहाँ से क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। प्लीज यूनिवर्स गॉड गाइड मी। सीताराम 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 सीताराम। प्लीज यूनिवर्स टेल मी। हे महादेव, शिव जी, हनुमान जी कृपा करें बताएं क्या है। फर्म फाउंडेशन बेस्ड चक्रास एंड मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके। एंड यहाँ पे है हमारे पास इमोशनल लॉसेस एंड शैडो। सो ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, सबसे पहले ना इनकी बर्थ चार्ट में ना मुझे राहु का कुछ बहुत प्रभाव दिख रहा है। या तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, तो राहु के कुछ बुरे प्रभाव भी होंगे, ठीक है, या कुछ अच्छे प्रभाव भी होंगे, दोनों चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है, देखो आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसी चीज़ों को यहाँ पे क्लेम करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई थी, बट यहाँ पे एनर्जी देखिए, अब ना मत करना कि भाई ये चीज़ हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, हम ये चीज़ से शादी नहीं करेंगे, ऐसे पर्सन से शादी नहीं करेंगे, या ये मेरे लिए मैसेज नहीं है। प्लीज़ आपसे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो प्रे कर रहे हो ना, रियली आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे मैसेजेस लीजिएगा, अगर यहाँ तक आए हैं, आपसे रेजोनेट हुआ है तब, तो प्लीज़ आप रजिस्ट मत कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। जो मुझे मैसेज है प्लीज़ ओपनली मुझे बोलने दीजिएगा, शुगर कोटिंग करने पे मजबूर मत कीजिएगा मुझे कभी भी। और मैं वैसे भी शुगर कोटिंग करती नहीं, मैं किसी की बात में मजबूर नहीं होती हूँ, ठीक है, चाहे कितना भी हो जाए। शुगर कोटिंग नहीं है तो मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो पर्सन है ना, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही है, जिससे आपकी शादी होगी, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करूँगी, क्योंकि ये टोटली एनर्जीज़ की बेस्ड पे होती है ये प्रेडिक्शंस। सो उस टाइम पे ये पर्सन ना आपको दिखेगा कि राहु के इसके लाइफ में बहुत अच्छे भी प्रभाव हैं और बुरे भी प्रभाव हैं। जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा उस टाइम पे, ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा चीज़ों को लेके रजिस्ट भी हो सकता है, इसको अच्छी चीज़ें उस टाइम पे नहीं समझ में आएगी कि ये क्या चीज़ डिजर्व करता है, क्या इसके लिए सर्व करता है, कौन इंसान इसके लिए अच्छा है, कौन इंसान बुरा है।
कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये ना कुछ हो सकता है उसकी लाइफ में पास्ट में हुआ हो, इसलिए वो प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें उसके ऊपर हावी हो रही हैं। तो वो टाइम पे वो समझ नहीं पाएगा। ओके, उसके लिए शायद हो सकता है हम वो चीज़ भी फाइंड आउट करेंगे कि ये राहु के मैसेजेस क्यों आए हैं। अभी देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी क्यों ये मैसेज आया, क्या हुआ है। ओके देखो, जिस तरीके से मैं बोल रही थी ना वही मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप साफ तौर पे देख रहे हो कार्ड्स कैसे आए। ओके, फिर हम और भी कुछ एनर्जीज फील करेंगे। ओके, द सन एंड द मैजिशियन। ओके, सो आपको ये जब भी ये इंसान मिलेगा ये मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होगा, ठीक है। इमोशनल वे से बहुत कम, ये बहुत रैशनल माइंड से वो सोचेगा, बहुत तर्क लगाएगा उस टाइम पे, बहुत सामदान दंड भेद लगाएगा रिलेशनशिप्स पे। आपको ये ना थोड़ा सा इसके बिहेवियर से नार्सिसिस्ट भी लग सकता है कि भाई ये कैसा इंसान है, या ये कैसी लड़की है, या ये कैसा लड़का है। मैं इस इंसान के साथ तो ज़िंदगी क्या, एक सेकंड अभी बिताना मतलब भारी हो जाएगा, इस तरीके से आपको लग सकता है इसके कुछ बिहेवियर से। मतलब 25% बिहेवियर से ऐसा लगेगा। बट इसके लाइफ में अगर आप इसे बात करोगे ना, आप जब इसको थोड़ा सा डोर दोगे ओपन अप होने के लिए, सो आपको पता चलेगा ये पर्सन कितने सारे हार्ट पेन से, कितने ज़्यादा हार्ट ब्रेक से, कितना मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, कितनी ट्रॉमा इनके पास में रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सहनशील है, बहुत ज़्यादा इन्होंने फेस किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये जो पर्सन है, यस, इनके लाइफ में कभी फाइनेंशियली इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा जज किया गया हो कि आपके पास पैसा नहीं है, या बहुत ज़्यादा इन्होंने अपमान भी सहे हों, हो सकता है पैसों के लिए, लड़की या लड़का। हो सकता है आपको ये पर्सन ऐसा लगे कि ये पैसे को ज़्यादा महत्व देता है, घर को ज़्यादा महत्व देता है, और मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को ज़्यादा महत्व करता है, लेकिन लव को महत्व नहीं करता है, ठीक है। बट एट द कैसे कहूँ मैं, इनके अगर आप अंदर झाँक के देखोगे, इनके दिल के अंदर झाँक के देखोगे ना, ये पर्सन आपको हैंडल कर सकते हैं और आप इस पर्सन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, एक बार ये कंफर्टेबल, आप जब आप मिलोगे, मैं तब की बात बता रही हूँ, एक बार इनके साथ कंफर्टेबल होगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पर्सन एक्चुअल में क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सहनशील, बहुत ज़्यादा एक वॉरियर की तरह है ये पर्सन, एक विक्ट्री इनको, एक सक्सेसफुल वॉरियर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ एनर्जी है। एंड आई फील कि इनके लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, बट वो चीज़ वो दिखाते नहीं होंगे किसी को कि ये स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है। ये अपना प्यार और अपने भगवान की पूजा, ठीक है, या अपने भगवान की आराधना, ये जो भी ट्रेडिशन के हैं, जो भी इनका कल्चर है, वो इस चीज़ को शो अप नहीं करती कि वो भगवान को कितना मानते हैं या कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ को भी वो ना दिखाएं, ठीक है। बस अकेले अकेले करके सब कुछ हट जाए, इस तरीके से हो सकता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। लेट्स सी कि और क्या मैसेज हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, किस तरीके से आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पर्सन आपका है या नहीं है। ओके, प्लीज यूनिवर्स टेल मी। एंड ना मुझे लगता है कि कभी इस पर्सन को ना, ओ माय गॉड, यहाँ पे जस्टिस एंड जस्टिस, देखो मुझे ये भी लग रहा है कि पहले तो मैं एक चीज़ में आपको मैसेज बता देती हूँ, इनको ना हो सकता है कि आई डोंट नो, ये मुझे लग रहा है कि आपको शेयर करना चाहिए, हो सकता है कुछ लोग को ये वियर्ड लगे, बट यहाँ पे आ रहा है। इनको जब आप मिलोगे ना, तो अगर आप डॉक्टर हो या ये डॉक्टर हैं, दोनों की दोनों में से किसी एक को लेफ्ट हैंड पे ना चोट लगी रहेगी। पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, सच में ये है यहाँ पे, इनके लेफ्ट हैंड में चोट लगी होगी, और या तो आपकी या तो इनके, और हो सकता है कि पट्टी वट्टी भी बहुत ज़्यादा, बहुत ना जोर की लगी हो, लेकिन हाँ हड्डी वड्डी नहीं टूटा रहेगा ऐसा मत सोचो। थोड़ा मुझे लग रहा है कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पता नहीं क्यों है, बट शायद हो सकता है, अगर आप जानते हो सकता है ये किसी का मैसेज है, तो शायद यूनिवर्स चाहता है कि मैं बोलूँ, तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इनके ना लेफ्ट हैंड साइड पे चोट लगी हुई हो सकती है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मिलोगे तब। और दूसरी बात ये है कि
ये पर्सन को हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, बट ये कोई नार्सिसिस्ट पर्सन नहीं है। उसका मैं और भी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप वो बता दूंगी। ये पर्सन कोई डिवोर्सी पर्सन है, कोई ऐसे पर्सन है जिनकी शादी होने वाली हो, इंगेजमेंट होने वाली हो, लेकिन आपकी आने से पहले उनकी इंगेजमेंट ब्रेक हो गई हो, ठीक है, कमिटमेंट टूट गया हो क्योंकि वो रिश्ता कार्मिक था, ठीक है, कार्मिक चीज़ों से वो जूझ रहे थे। 11/11 उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा जब इस पर्सन से आप सेपरेट भी होंगे और जब आप इस पर्सन से यूनियन में आने वाले होंगे या रीयूनियन में आने वाले होंगे, दोनों टाइम पे यह नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 47 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे, 47 या 74 47 ये नंबर, क्योंकि देखो 4 राहु को इंडिकेट करता है, 7 जो है केतु को इंडिकेट करता है। सो एक नंबर में आपके बहुत जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो एक नंबर बहुत ज़्यादा वो देख पा रही थी कि जो कि 7 का नंबर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका 47 74 ये नंबर आपको ना देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने आप दिखेंगे। और 6996 या 996 या 669 ये भी नंबर आपको दिख सकता है। लेट्स सी कि आप और कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे इस पर्सन को। लेट्स सी। ओके। ओके, यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ wands। सो ये जो पर्सन होंगे, ठीक है, ये कोई लिब्रा, एक्यूरस, जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं, या टॉरस और लियो के भी ये हो सकते हैं, और पाइसेस के भी हो सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रांगली स्कॉर्पियो भी आ रहा है, लेकिन प्रोमिनेंट जो है स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई और टॉरस की एनर्जी है। एंड लियो एंड स्कॉर्पियो तो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब टोटली ऑपोजिट। अगर आप स्कॉर्पियो हो तो ये लियो है, अगर आप लियो हो तो ये स्कॉर्पियो है। वाटर एंड फायर, और या फिर फायर और एयर, एयर और अर्थ, इस तरीके से कुछ जोड़ी है, ठीक है। और देखो ये जो पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली कोई लीगल चीज़ों से गुजर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि ये एडवोकेट हों, और या फिर ये जुडिशरी सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर ये आईएएस हों, पुलिस में हों, पायलट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। और यस, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन एंड हार्ट ब्रेक मिला होगा, और ये बिज़नेस में आगे भी कुछ कर रहा होगा, तब ये आपको मिलेगा। और यस, आपको हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। आपका कभी कमिटमेंट शायद इस पर्सन ने दिया हो सकता है, बट अचानक से सब कुछ उलझ गया, ठीक है, ना चाहते भी उलझ गया। ओके। और उनकी अपीयरेंस देखो क्या हो सकती है, मीडियम से थोड़ा सा टॉल दिख रहे हैं, ये फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। और अगर ये मैन के लिए आप देख रहे हो, अपने फ्यूचर वुड बी स्पाउस के लिए, हस्बैंड के लिए देख रहे हो आप, तो इनको ना लड़कियों के अटेंशंस वही बहुत मिलते होंगे, ठीक है। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो श्योरली इनको ना, मतलब ये कोई ऐसी पर्सन है, अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो ना, बहुत पॉजिटिव मैसेज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो है ना, इनको लड़कियों की भी अटेंशन मिलती होगी और लड़कों की भी अटेंशन मिलती होगी। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि इनको सभी की अटेंशन मिले, बट लड़कियों की ज़्यादा मिले, और ये हो कि इनके एनिमीज़ भी हों। और लड़कियों में आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैसेज नहीं आया तो यहाँ पे उतना खास नहीं है, बट हाँ, सभी की अटेंशन मिलती होगी, लड़कों की भी अटेंशन, और लड़कियाँ भी इनकी कुछ, इनका ऐसा वर्क होगा जहाँ पे लड़कियाँ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती होंगी इनकी, ठीक है। हो सकता है ये लड़कियों के लिए कुछ काम करती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई सोशल वर्कर हैं जहाँ पे ये लड़कियों के लिए काम करती हैं। तो ये कुछ है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि गर्ल्स इनकी रिस्पेक्ट करती हैं, वुमेंस इनकी रिस्पेक्ट करती हैं, सभी इनका रिस्पेक्ट, वुमेंस या फीमेल्स में सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग के कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं मेरे लिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो आपको कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कार्ड्स को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को मेरे, अगर आप नए हैं तो। इस तरीके से मैं वीडियो करती रहती हूँ। सो मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, द इम्प्रेस को, कैसे हूँ आप सब फ्रेंड्स। सो
फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि पहले आप लोगों की क्या करंट सिचुएशन है, क्या मेजर मेजर चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जिस तरीके से आप इस रीडिंग को जान सकते हो ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। और फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह रखना, ओके। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप सभी के लिए फ्री रीडिंग्स भी मंथली होती है लाइव सेशन में, ठीक है। और वहाँ पे रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स भी जाते हैं मेरे क्लाइंट्स के, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आपको फीडबैक्स भी देखने हैं, रिव्यूज़ भी देखने हैं तो वहीं पे पढ़ती हैं, सो आप वहीं पे देख सकते हो। और पर्सनलाइज टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट जो पर्सनल रीडिंग होती है उसकी फ़ीस होती है, उसके चार्जेस होते हैं। सो प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट कि आप फ्री में रीडिंग कर दीजिए। दिस इज़ माई फुल टाइम वर्क एंड यस, पर्सनल रीडिंग की चार्जेस ही होते हैं। और दूसरा बात ये है कि मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ, आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ, वो भी लाइव सेशन में। आप लोग के जो इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर आती हूँ लाइव में, मैं अभी आई थी रिसेंट में, ठीक है। 10 दिन पहले में भी, हाँ 10 दिन पहले आई थी मैं यूट्यूब पे। जो लोग ने देखा था याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं जब मुझे समय मिलता है मैं लाइव आकर आप लोग को फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड कर देती हूँ, और वीडियो के थ्रू और कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोग को पता भी चल जाएगा कि मैं कब लाइव आऊँगी। एंड मैं नोटिफिकेशंस भी अब देती रहूँगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अब कॉन्शियस हो चुकी हूँ वर्क के लिए अब आप लोग को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, दीदी आप कोई पोस्ट भी नहीं करते हो और वीडियो भी नहीं डालते हो, क्या बात है, गायब हो जाते हो, कुंभकर्ण की तरह सो जाते हो क्या अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी हूँ, ठीक है। लेट्स सी गाइस कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है फर्स्ट, ठीक है। लेट्स सी, पहले आप लोगों की करंट और करंट पास्ट की और मेजर चीज़ें आपकी लाइफ की अभी तक की जो हुई है ना, वो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। जिससे इस रीडिंग को आप जान सकते हो ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है भाई, कि बस ऐसे ही मैं कर रही हूँ, पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ भाई ये है किसका तो वो चीज़ें ही हम नहीं देखेंगे, आपकी मेजर चीज़ों को देखेंगे लाइफ के, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ, ओके। यहाँ पे आया है ट्रस्ट, गजब ओके। मैं बहुत मजाक करती हूँ ना आप लोग के साथ ही तो मजाक करने का मौका मिलता है, वरना टाइम कहाँ मिलता है। यहाँ पे आया है मटेरियल हार्टेक, ओके ओके ओके। अगर मैं इस तरीके से रखूँ तो शायद मैं गलत नहीं हूँ, इसको ऐसे नंबर 69, ओहो 269, वाह गजब इंटेलिजेंट ओके। यहाँ पे आया रेस्ट एंड रिजोल्यूशंस, 1 सेकेंड। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाह फ्रेंड्स 699 और यहाँ पे भी 69। देखो भगवान जी भी कह रहे हैं कि बेटा सही जा रहे हो ओहो क्या बात है कितना अच्छा मजाक कर लेती हूँ ना। हाँ फिर भी आप लोग की शिकायत ही रहती है कुछ ना कुछ, दीदी आप लाइक नहीं करते हो हमारे कमेंट को, यार प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं सच्ची में पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। आप लोग के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए वैल्यूबल है, कितना रो रही हूँ मैं एक कमेंट के लिए यार जल्दी जल्दी करो मेहनत को अप्रिसिएट किया करो। और जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं ना, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू सो मच, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। जितना आप लोग प्यार करते हो ना मुझे, मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आप ही लोगों का ये प्यार ना मुझे खींच के लेके आता है कि हाँ मैं काम करूँ इसमें, ठीक है। सो ऐसे ही करते रहो मुझे। सो यहाँ पे जो आपकी लाइफ की मेजर चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे निकल कर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना फ्रेंड्स पास्ट में, ठीक है, जो पास्ट से अभी तक यहाँ पे अभी तो थोड़ा बैलेंस कर रहे हो आप, ठीक है। ओके मैं अभी बताती हूँ आपको क्या है ये एक्चुअल में। यहाँ पे 2 ग्रुप के लिए मैसेज आ रहा है। आपको अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है, आपको फाइनेंशियली लॉसेज हुए हैं, मेंटल लॉसेज हुए हैं, आप डिप्रेशन एंजाइटी के आपको अटैक पड़ रहे हैं, ठीक है। और आप ढंग से रहते हो, कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता है, फिर ऐसा होता है कि आप रोने लगते हो, परेशान हो जाते हो अचानक से। आप सोचते हो कि आप आगे बढ़ोगे, आप सोचते हो कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली और
करियर में ग्रोथ करोगे, बट फिर अचानक से कुछ ऐसी लहर उठती है कि आपको फिर उसमें डुबो देती है। मैं सही हूँ? कुछ ऐसा ही है, मुझे मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अकेले बैठ के रोते हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ना, आप इस तरीके की एनर्जी में भी हो सकते हो ना कि आप लाइफ में आप क्या करो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। सब लोगों ने तो आपको हर्ट करा है, अगर आपने कहीं से गाइडेंस भी ली है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है। आपको, आप ये सोच रहे हो, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि किससे गाइडेंस लेना चाहिए। सो ये रीडिंग आपके लिए है। वेट, व्हाट फॉर वेटिंग, क्या यहाँ से ओह माय गॉड, समटाइम्स इट्स हैपन कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और ना, पता है, मेरा अभी टंग स्लिप हो रहा है ओह सो सॉरी, मैं मजाक के मूड में नहीं थी, बट मजाक पता नहीं क्यों मैं कर रही हूँ आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया तो रहने दो। ठीक है, यहाँ पे आया जस्टिस और यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे आया 7 ऑफ पेंटिकल। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली रीडिंग कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, बोलती ज़्यादा हूँ ना कोई बात नहीं। देखो मैं बताती हूँ आपको, पता है, आपको रुलाने के लिए सभी लोग होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको हंसाएंगे, आपके हंसने का रीज़न बनेंगे। सो मैं आपके हमेशा हंसने की रीज़न बनना चाहती हूँ। और अगर कुछ आपको गलत लगे, गलती लगे मेरी, तो अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी दीदी समझ के मुझे माफ़ कर देना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है मुझे, आप लोग की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। ओके, आप में भी मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, साइकिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर, प्रिडिक्टर कोई हो सकते हो, या अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं भी हो, ठीक है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, प्लैनेट क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, यूनिवर्स पूरा किस तरीके से काम करता है, ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है, गॉड जो है आपके किस तरीके से काम करते हैं। बहुत हमारे ऐसे व्यूवर हैं जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, और जिसको नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, आप बस जुलाई तक का वेट करो। ठीक है, फिर आप इस वीडियो को सेव कर लो, ग्रुप नंबर 2 आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए खास है। ठीक है, आप बस जुलाई तक का वेट कर लो और आप देखना कि क्या है। बस थोड़ा सा जो आपका इंट्यूशन, गट, जो दिल आपका कहता है ना, उस चीज़ को आप फॉलो करो एंड देखना आपकी लाइफ में क्या होता है जुलाई तक। ठीक है, जुलाई, डेफिनेटली जुलाई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग के लिए सितंबर और नवंबर भी है। जुलाई में आप बहुत मेजर चीज़ें देखोगे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड। आपको बहुत ऐसी चीज़ पता चलेगी कि कैसे यूनिवर्स काम करती है। और कुछ लोगों को ये ऑलरेडी एहसास हो चुका है, और ये आप लोगों को एहसास कब हुआ था वो भी मैं बता देती हूँ। आपको ये एहसास 2020 अप्रैल में हुआ था। ठीक है, और हो सकता है वो 4 तारीख ही कुछ इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। 2020 में अप्रैल में हुआ हो, और 2021 में भी शायद मई जून हो आपके लिए, और वो अप्रैल भी हो सकता है या जुलाई भी हो सकता है। ये तीनों मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग के लिए ये नवंबर भी है। ठीक है, ओके, नवंबर या फरवरी, ओके, ज़्यादातर की है ठीक है, सो बहुत ज़्यादा आप अवेकनिंग फेजेस से गुजरे हो, बहुत ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है। लेकिन अगर जिनके साथ नहीं हुई है, सो वेट टिल जुलाई। ओके, और आप ऐसे कोई पर्सन हो ना कि बहुत ना विचार विमर्श करते हो, विचार विमर्श करके कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है, अपने आप से, अपनी इनर इंट्यूशन से। लग तो रहा है कि आप इनर इंट्यूशन की सुनते हो, आप स्पिरिचुअल हो, तो वो चीज़ आप फॉलो करते हो, और उस चीज़ को देखकर ही आप कोई फाइनल डिसीजन लेते हो। इट मे पॉसिबल कि आप कोई बिजनेस वुमन हो या बिजनेस मैन हो, आप जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और हो सकता है आपको वर्क के लिहाज से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर भी चल रहा हो। ठीक है, या आपके परिवार में कोई लीगल मैटर चल रहा है जिसमें आपका कुछ अहम रोल हो सकता है। ठीक है, आप अपने घर में ऐसे कोई पर्सन हो जो बहुत वैल्यूएबल हो। ठीक है,
बहुत वैल्यूबल यहाँ पे दिख रहा है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा है कि इम्पोर्टेंस, भले आपके लोग ये नहीं करते, मतलब आपके को अप्रिसिएट नहीं करते, आपको आप 100% दे देते हो बट आपको 0% रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये आपका में है, आपके मतलब लाइफ में है, आपके घर में है ये चीज़, ठीक है। सिर्फ घर में ही है सीमित वो चीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप ना हो घर में तो कुछ ऐसा काम बैलेंस में नहीं हो पाएगा, ये चीज़ है। मैं लिख कर लेती हूँ, आप गायब हो जाओ कुछ अरे भाई गायब मत हो जाना मेरे कहने पे। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये चीज़ है कि आपकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट है तो है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, आपको ना बहुत ऐसे हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, बहुत ऐसे कार्मिक लोग रहे हैं जिसको आप डिज़र्व नहीं करते हो, बट ये आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। आप पोजीशन पे हो उसी के वजह से हो, सो आप अपने पास्ट की भी रिस्पेक्ट कीजिए। और हाँ, गलत तो है आपके साथ, बहुत गलत हुआ है, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आप परेशान हुए हो, हार्ट ब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है लाइफ में। चीटिंग्स, हार्ट ब्रेक्स, ऐसे लोग आए जो डिज़र्व सच में नहीं करते थे। आप कार्मिक लोग आए आपकी लाइफ में, बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ, बट फिर भी आप देख रहे हो, आप देखो इस दिल में कितने सारे 3 छुरे हैं, ठीक है, 3 तलवार हैं जो धँसे हुए हैं इसमें, लेकिन ये जो दिल है बिखरा हुआ नहीं है। तो इसी तरीके से आप हैं कि बिखरे नहीं है वो आप, ठीक है। अपने आप को समेटे हुए हो और हर वो दर्द को भी अपने अंदर समेट लिया है, ठीक है। इसमें से देखो, मुझे नहीं लगता है कि आप बिखर गए हो, बहुत डिस्ट्रॉय हो। आपको लगता था कि हाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बस अब ख़त्म हो गया लाइफ, बट आपने फिर अपने आप को समेट लिया अपने आप में, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके बारे में बता दिया कार्ड्स। लेट्स सी कि अब आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जिसके लिए आप यहाँ तक आए हो, जिस महान आत्मा के लिए, है ना, लड़की या लड़का। लेट्स सी गाइस, क्या है आपके लिए, क्या मैसेजेस आते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओके, यहाँ पे है फाउंडेशन अचीवमेंट्स, अमेजिंग, सोलर प्लेक्सिस, ट्रैप्ड इन फियर, रिलीजियस सेलिब्रेशन। यहाँ पे है इंट्यूशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड यहाँ पे है इमोशनल विथड्रॉल। देखो, ये कोई ऐसा पर्सन है ना जो बहुत ऐसा कोई पर्सन है जो पावरफुल है, ठीक है। ये ऐसा कोई पर्सन है जो इससे भी सिमिलरली आपकी तरह फैमिली से उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला, ठीक है, और वो हो सकता है फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हो। उसकी फैमिली लाइफ में भी, ये मैरिड है तो उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रही हो, या अगर अनमैरिड भी है, सिंगल भी है, तो भी वो कुछ है जो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली की तरफ से प्रेशर फील करते हैं, ठीक है। वो बैलेंस नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा है। बट अगर बाहर की दुनिया में देखा जाए इस पर्सन को, सो ये बहुत आइडियल पर्सन है, ठीक है। लड़की या लड़का बहुत आइडियल है, लोग इनको परफेक्ट समझते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली में मुझे प प प प प प सारे का पापा ये एक्चुअल में परफेक्ट है, ओके, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, इनको भर भर के लोगों से प्यार मिलता है, लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है। मुझे ये पर्सन ज़्यादातर कि स्कॉर्पियन लग रहे हैं, पाइसेस लग रहे हैं, टॉरस लग रहे हैं, और सेजिटेरियस और लियो दिख रहे हैं। लियो बहुत कम है, बट यहाँ पे सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो मतलब ये ना, जितने भी ये है कि वाटर साइन की अगर मैं बात करूँ, ये है कि उनको भर भर के प्यार मिलता है। कहीं ना कहीं उनको, ऐसा नहीं कि सभी को प्यार नहीं मिलता है, लेकिन ये कोई ऐसे मतलब वाटर साइन के लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल में, अगर आपको सीधे तौर पे मैं बोलूँ, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और इमोशनली वो लोगों से ना बिहेव करते हैं, एंड इसलिए ना वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई ये इंसान इतना ओपन कैसे हो सकता है, इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। सो लोग भी इनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। एंड ये प्रैक्टिकल बात है कि मतलब ये वाटर साइन के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा, सच में ये बहुत फ्रेंडली। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी देखना ना, वाटर साइन के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है कि इनसे बहुत जल्दी लोग घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी इनसे फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं। इनको
चुटकियों में मतलब लोगों के ये घुल मिल जाते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं होती है लोगों से घुलने मिलने में, ठीक है। इनको लोगों से मिलना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को देखना, घूमना फिरना, मस्ती करना, मौज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये पर्सन ना ये स्कॉर्पियन हो सकते हैं, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन, कोई टॉरस हो सकता है और का, या मे बी लियो है या एरिस है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट है, यहाँ पे प्रोमिनेंट है, या उनके बर्थ चार्ट में या इन मंथ्स में ये इनका बर्थ हुआ हो। जरूरी नहीं कि ये इनका साइन नहीं हो, इनका बर्थ मंथ भी ये हो सकता है, ये इनका बर्थ चार्ट में भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इनकी जो बर्थ मंथ है नवंबर रही हो, या जून का एंडिंग रहा हो, जुलाई की स्टार्टिंग या मिडल वन रहा हो, ठीक है। तो यस देखो यार, यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड भी आ गया। लिब्रा मैंने बोला था, लिब्रा का भी है यहाँ पे कार्ड। टेम्परेंस एंड और देख लेते हैं इनके ना बर्थ चार्ट में। आप देखना, आप मैच कर लेना, या इनकी साइकिक और किंग नंबर ना, इनका 3 आता है या 8 आता है या 4 आता है, ठीक है, या 7 आता है। तो इनके बर्थ चार्ट में राहु इम्पोर्टेंट हो सकता है मे बी, या जुपिटर, जुपिटर और मार्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है इनके बर्थ चार्ट में, ठीक है। तो ये देख लेना आप कि ये इंसान ना बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट वो चीज़ को दिखाता नहीं है, वो दिख जाती है, ठीक है। ये शो ऑफ वाले कोई पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, बहुत बैलेंस होकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है ये पर्सन। अपनी लाइफ में किस तरीके से किस सिचुएशन को डील करना है वो इनको पता है। एंड यू कैन सी यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बट दोनों को एक दूसरे, ब्यूटी एंड ब्रेस्ट की कभी स्टोरी सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आज देखो किस तरीके से ब्यूटी जो है बेस्ट को ट्रीट कर सकती है, जिस तरीके से मैनेज कर सकती है, और वो किस तरीके से उसको ही पता है, ब्यूटी को ही पता है कि बेस्ट को कैसे मैनेज करा जा सकता है, कैसे हैंडल करा जा सकता है। सो आपको इस पर्सन को मालूम होगा और इस पर्सन को आपको मालूम होगा, ठीक है। द फूल, ये कोई ऐसा पर्सन है ना, डेफिनेटली ये मैरिड कोई पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो सिंगल पेरेंट है, ठीक है। आपसे लोग सवाल करें या इस पर्सन से सवाल करें कि आप इस पर्सन से शादी क्यों कर रहे हो, या ये सवाल आपसे भी हो सकते हैं, दोनों से हो सकता है कि आप ये शादी क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है शादी करने की, ठीक है। अब आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग करने की, जैसे ना मुझे लग रहा है ऐसा कि होगा, कुछ है, सिचुएशन क्रिएट है जहाँ पे आपको, आपके लिए ये पर्सन बैक स्टेप भी कर दें कि भाई ठीक है, ओके, बैक स्टेप कर लिया जाए। मे बी आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये इसको हो सकता है आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन मुझे लग रहा है, रिकन्सिलेशन रीयूनियन टाइप का कुछ लग रहा है मुझे, तो ये कुछ मुझे लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ये बैलेंस पर्सन होंगे, डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे, हो सकता है ये डिसिप्लिन्ड फैमिली से आते हैं, इनके फादर कोई पुलिस रहे हों या लीगल चीज़ों में रहे हों या गवर्नमेंट जॉब, बट यहाँ पे लीगली चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, जैसे पुलिस है, डिफेंस में है, आर्मी में है, ठीक है, और लॉ फील्ड से हैं, या डॉक्टर भी हैं, ठीक है। सो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फेस करा है, ठीक है। एक ही चीज़ को मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। देखो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम मे बी, ठीक है। बट यस आपका कोई सोल कनेक्शन इस पर्सन से ज़रूर होगा। एक डिफरेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि डिवाइन इंटरवेंशन ये कार्ड इस में हो रहा है, इस कनेक्शन में हो रहा है। सो डेफिनेटली हमारे जितने भी व्यूवर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। सो हर स्पिरिचुअल लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होता है, भले वो डिले हो लेकिन होता ज़रूर है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है, ठीक है। बस हम यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं। तो देखो आप ये जो पर्सन है, आप ये देख पाओगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान को, ईश्वर को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को, रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानता होगा, ठीक है। और हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो, ठीक है, या कोई प्रोफेसर टीचर भी हो जहाँ पे ये अपने ज्ञान को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये महान आत्मा जो है कोई यूट्यूबर भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये ज्ञान को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि नॉलेज की आवाज़ आ रही है मुझे, वाइब्स आ रही है, ठीक है। क्यों इतने टंग स्लिप हो रहे हैं मुझे इस रीडिंग में? मुझे ये लग रहा है ना कि इनसे मिलने के बाद मेरे टंग स्लिप ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आपको मिलने के बाद
या तो आपका टंग स्लिप होगा या तो उनका टंग स्लिप होगा, या थ्रॉट चक्रा इम्बैलेंस होगा, या ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। यस, ये है रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मेरे टंग स्लिप होने का। एंड जिनके लाइफ में हुआ है ये चीज़, तो आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे कि शायद यस, यही ये सच बात है। तो कहीं न कहीं आप लोग का ये होगा कि आप अपनी बातों को ना, आप या तो फैमिली की तरफ नहीं रख पाओगे या खुद से दोनों शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है? ओपन कम्युनिकेशन शायद नहीं होगी आप लोग के बीच में स्टार्टिंग में 2-3 साल तक, मे बी इस रिलेशनशिप में। मतलब टंग स्लिप इसी तरीके से आप लोग का होगा, मुझे ये लग रहा है। और जैसे ही मैसेज बोला, मेरा टंग स्लिप नहीं हो रहा है अब, क्या बात है। और 555 हुआ जब मैं ये वीडियो को, इस वीडियो में मैं ये जब मैसेज दे रही थी तब, ठीक है? तो 555 मेरे चैनल का नंबर ही है, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड आपको ना 555 सच में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, सच में देख लेना। और इसलिए शायद आप नए व्यूवर हो, शायद मेरे सब्सक्राइबर में 2-3 दिन हुआ है आपको, तो हो सकता है इसके पहले आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा हो, ठीक है? ये वीडियो आप तक पहुँचने के लिए ठीक है? तो ये चीज़ मुझे, ये मैसेज भी आपको, आपके लिए लग रहा है। और ये पर्सन ना बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है? लड़की या लड़का, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे फ़ील हो रही है। ख़ास करके इनके फीचर्स में इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। आइज़ बहुत अट्रैक्टिव, लाइट इनकी स्किन हो सकती है, फेयर लाइट कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कुछ लोग के लिए, ये इनका फेयर ही स्किन कॉम्प्लेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? एंड ये मीडियम हाइट के हैं, डिसिप्लिन व्यक्ति हैं ये। इनको बियर्ड्स रखना पसंद है और कभी कभी क्लीन शेव भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, और कुछ लोग के लिए टोटली क्लीन शेव है। ओके, अगर आप फीमेल के लिए देखें तो श्योर ये इनको मेकअप करना बहुत पसंद है, इनको मेकअप में समय जाने वाला है, ठीक है? और इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंट्यूटिव ये होंगी, ठीक है? इनको हो सकता है कि सच्ची, मुझे ये लग रहा है कि सच सच ज़्यादा पसंद होगा। सो कभी भी किसी बात को छुपाने की कोशिश मत करना इस पर्सन को, क्योंकि मेरे ज़ुबान से ना 3 बार यहाँ पे सच 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 निकला, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी आपके लिए मैसेज है। ओके, एंड आई फील कि यस, थोड़ा सा रन एंड चेस का सिचुएशन बनेगा, ठीक है? सो ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। सो आपको डिवाइन पे पूरा फेथ रख के इस कनेक्शन में चलना है, ठीक है? और यस, थोड़ी सी चीज़ों के लिए ये समय लेंगे, आपसे समय मांगेंगे, कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए समय मांगेंगे, और उसी समय के साथ आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपके साथ ये जस्टिस करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज। आपके लिए मई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई, जून, और अप्रैल, अगस्त, सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मार्च भी, ठीक है? शादी कब तक होगी वो दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है? सो वीडियो पसंद हो गया, आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी रिव्यू ज़रूर लिख के दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।